नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है और आज हम विश्व ब्राह्मण संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित हुए हैं और इसी कड़ी में मैं आदरणीय पंडित आर.एस. गोस्वामी जो वाइस चेयरमैन हैं हमारे साथ हैं और मैं चाहूंगा कि वो विश्व ब्राह्मण संघ की जो उद्देश्य हैं और सामाजिक ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए जो कार्य में वो संलग्न हैं, हम उनके साथ आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका गोस्वामी जी। और बड़ा अच्छा लगा मंच पर आपने ब्राह्मणों के बारे में, ब्राह्मणत्व के बारे में और समाज को जोड़ने, जगाने, आगे बढ़ाने का जो मार्गदर्शन दिया, एक प्रेरणा कहीं ना कहीं समाज में दी। तो इस विश्व ब्राह्मण संघ द्वारा जो आपका उद्देश्य है, किस तरीके से ब्राह्मणों को आगे ले जाने का है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण एक जाति नहीं है। ब्राह्मण एक व्यवस्था है जो समाज को सही दिशा देती है। ब्राह्मण कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलता। ब्राह्मण किसी जाति के खिलाफ नहीं है। ब्राह्मण किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ब्राह्मण एक अपने आप में सारे समाज को प्रेरणा देता है। हिंदू धर्म की रक्षा करता है, वेदों की रक्षा करता है। लेकिन कुछ समय से आप देख रहे होंगे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ब्राह्मणों का एक तरीके से पतन होता जा रहा है। नहीं, जैसा आपने कहा कि भी ब्राह्मण किसी जाति का विरोध नहीं करता, किसी धर्म का विरोध नहीं करता, लेकिन सबसे ज्यादा दोषारोपण मैं समझता हूं भारत में या भारत की राजनीति में या भारत के समाज में जो भी दोषारोपण होता है ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों के ऊपर होता है। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ब्राह्मणों ने आज से नहीं, पौराणिक काल से ब्राह्मणों ने हमेशा अच्छी सलाह दी, वेदों की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, साधुओं की रक्षा की, गौओं की रक्षा की। लेकिन जब ब्राह्मणों की व्यक्तिगत बात आती है तो लोग इस पर दोषारोपण करते हैं कि ब्राह्मणों ने जाति फैलाई। अरे, जितना ब्राह्मण शूद्र का सम्मान करता है, जितना ब्राह्मण अन्य जातियों का सम्मान करता है, कोई कास्ट नहीं करती। लेकिन व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं सभी जो भी वर्ण थे, सभी जातियां थी, सबको सम्मान दिया और व्यवस्था में सबको लगाया कि बच्चे के जन्म में जब होगा तो एक तरफ हम छुआछूत की बात करते हैं, एक तरफ ब्राह्मणों पर दोषारोपण होता है। और मेरी बीपी सिंह से एक बार बात हुई जब मंडल कमीशन का चल रहा था, तो मैंने कहा राजा साहब, सबसे ज्यादा अत्याचार जो वर्ग विशेष करता है वही उसका रक्षक होने का कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से एक आडंबर कर रहे हैं वो गले नहीं उतरता है। जब आपने देखा होगा ब्राह्मण हिंसक नहीं होता जी, अहिंसा परमो धर्म हम रख के चलते हैं, दया करते हैं, प्यार करते हैं। उसके बावजूद भी दोषारोपण क्यों? यदि कोई गलती ब्राह्मण के बच्चे से हो जाएगी, पूरे देश का चैनल दिखाएगा। लेकिन जो अन्य जातियों से होती है उसका कोई, जिन जातियों के जो आज, जैसे हमारा आज ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, यहां आपने देखा जितने वक्ता हैं किसी ने किसी जाति के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। नहीं, मैं आपको कितने चैनल दिखा सकता हूं, यूट्यूब दिखा सकता हूं ब्राह्मणों को सरेआम गाली। कि समाज में ब्राह्मणों की बुराई होती है। ऐसा क्यों? ये निश्चित है कि ब्राह्मण बुद्धि से काम लेता है, ब्राह्मण हिंसा में विश्वास नहीं करता, ब्राह्मण ईश्वर में विश्वास रखता है, ब्राह्मण साधु में विश्वास करता है, ब्राह्मण गौ में विश्वास करता है, धर्म को चलाता है। ब्राह्मण के बारे में जहां आप इतना कुछ वर्णन कर रहे हैं, वही मैं ये देख रहा हूं कि ब्राह्मण मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, लेकिन वहीं भगवान परशुराम को भगवान का स्थान आज तक मंदिरों में नहीं मिला है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक भगवान का स्थान, ये जातियों को से जोड़ दिया गया। जैसे महर्षि वाल्मीकि है, तो महर्षि वाल्मीकि कोई एक जाति के नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने पास रखकर एक विशेष जाति ने अपना बना लिया। कितने हमारे संत हैं, उन्हीं से सब संतान पैदा हुई हैं, जिन्होंने अपने अपने संतों को अपने झोली में ले लिया। उनकी जो क्षमता थी, उनकी जो सार्वभौमिकता थी, वो खत्म हो गई। लेकिन जब भगवान परशुराम जी की बात आती है तो इसे तो आदिकाल से लेकर आज तक सब जानते हैं कि भगवान परशुराम किसी एक जाति के नहीं थे, वो एक अधर्म के खिलाफ लड़े थे।
लेकिन भ्रांतियां उस तरह से फैलाई गई कि भाई क्षत्रिय विरोधी रहे, क्षत्रियों का कभी नहीं। कुलनाश कर दिया। दूसरा, इसी मैं जो समझता हूं, इसी कारण सर्व समाज में भगवान परशुराम की स्वीकार्यता नहीं हो पाई, और भगवान परशुराम जो मंदिरों में स्थापित होने का उनका एक जो गौरव मिलना चाहिए था, वो आज भी उससे वंचित है। देखिए, मैं इस बात का जवाब एक बड़ा क्लियर करूंगा कि ब्राह्मण जातिवाद नहीं होता। इसका अर्थ कहां से निकलता है? भगवान राम को क्षत्रिय कहते हैं, भगवान कृष्ण यादव कहते हैं। पूजा कौन करता है उनकी? ब्राह्मण। ब्राह्मण करता है। क्या हमने किसी जाति से कहा है क्या भगवान परशुराम की पूजा करो? नहीं, मेरा प्रश्न वही है कि हम सब को, सारे समाज को एक मार्गदर्शन देते हैं, सबको स्थापित करते हैं समाज में, और सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन वहीं अपने इष्ट भगवान परशुराम को हम न मंदिरों में स्थापित कर पाए और न समाज में स्थापित कर पाए। देखिए, यहां तक मैं मानता हूं कि जब किसी चीज को राजनीतिक रूप दे दिया जाता है, भगवान परशुराम को राजनीतिक रूप समाज ने दे दिया, राजनीतिक लोगों ने दे दिया कि ये तो केवल ब्राह्मणों के लिए है, जबकि भगवान परशुराम ने ब्राह्मणों के लिए व्यक्तिगत कुछ नहीं, उन्होंने समाज के लिए किया। जो लोग समाज में उस समय गलत थे, आज भी हम कहते हैं, जैसे एक मुसलमानों की बात आती है, हर मुसलमान तो आतंकवादी नहीं है, लेकिन किसका विरोध करते हैं? जो आतंकवादी है। उस समय क्षत्रियों में जो पाप कर रहे थे, उनका उन्होंने विनाश किया था। जो दुराचारी थे उन लोगों का, को भ्रमित किया गया जातियों के द्वारा कि भगवान परशुराम किसी व्यक्ति विशेष जाति से संबंधित रखते हैं। मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूं। गोस्वामी जी, एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैसे हम भगवान कृष्ण के बारे में कहते हैं कि उनकी जन्मस्थली मथुरा में है, भगवान राम की जन्मस्थली, यानी जितने भी हमारे देवी देवता हैं सबकी जन्मस्थली, और वहां पर भव्य मंदिर, भगवान राम का भी भव्य मंदिर निर्माणाधीन है, लेकिन वहीं आज तक बहुत सारी भ्रांतियां और बहुत सारी किंवदंतियां भगवान परशुराम के बारे में, अगर समाज में मैं जाके कहीं पूछता हूं कि भगवान परशुराम का जन्म स्थान कहां है, तो कोई उसका सटीक उत्तर नहीं मिलता। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरे पे सबसे बड़ी बात यह है कि जन्म का जहां तक सवाल है, ये लोग अवतरित हुए हैं, और आपने देखा होगा कि शास्त्रों में लिखा है कि भगवान परशुराम जी की मृत्यु नहीं हुई। भगवान परशुराम एक ऐसे हैं जो मैं सहमत हूं। जिंदे हैं। तो जिनकी पर्यावरण हुआ हो, जिनका जन्म ही नहीं है, जो केवल समाज के उत्थान के लिए आए, उनका घर घर में मंदिर होना ना होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बात मानता हूं कि समय काल के अनुसार आप देखेंगे, भगवान परशुराम को सब लोग सही मानेंगे कि उन्होंने अत्याचारों के खिलाफ, दूसरे समाज के खिलाफ बीड़ा उठाया था। और भगवान परशुराम किसी व्यक्तिगत जाति के नहीं है, भगवान परशुराम सबके हैं, आदिकाल में थे और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। विश्व ब्राह्मण परिषद या विश्व ब्राह्मण संघ की ओर से भगवान परशुराम को जो स्थान भगवान का है वो दिलाने के लिए, समाज में स्थापित करने के लिए, उनकी जन्मस्थली, जन्म स्थान, उस तरह पर आपका आगे का। अभी आपने देखा होगा कुछ समय से हर जगह आपको, मैं इन मूर्तियों के खिलाफ हूं, मैं इन सब चीजों से कोई पक्ष नहीं लेता। जो अवतार पुरुष हैं उनको किस नाम की जरूरत है? आपने देखा होगा कितने महापुरुषों की मूर्तियां लगी रहती हैं और उनका कोई सेवा करने वाला तक नहीं होता, उनके ऊपर कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं होता। भगवान परशुराम जन जन में है, जो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है वो व्यक्ति भगवान परशुराम को आदिकाल से लेकर अनंत तक उनकी पूजा करता है और अपने घर में और अपने बच्चों में कहता है कि यदि तेज लाना है तो भगवान परशुराम जैसा लाए। इसलिए हमें कोई मूर्ति स्थापित करने से भगवान परशुराम जी का नाम नहीं होगा। नहीं, देखिए, मूर्ति एक कहीं ना कहीं मैं सार्वजनिक जगहों पर नहीं, मंदिर में जो भी मूर्ति होती है वो प्राण प्रतिष्ठित होती है, प्राण प्रतिष्ठित होती है। ब्राह्मणों से प्रार्थना करूंगा कि जब मंदिरों में आप काम करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, जिस तरीके से आप देखो मंदिरों में साईं बाबा की मूर्तियां लगा दी, लेकिन ये सब मूर्तियां जितनी भी हैं ये सब थोड़े दिनों तक के हैं। भगवान परशुराम अनाथ हैं। ये जरूर कहूंगा समाज से कि जहां भी वो रहें, जब अपने इष्ट की पूजा करते हैं तो भगवान परशुराम जी की भी पूजा उसी ढंग से आपको करनी चाहिए। यही संदेश मैं सबको, जो हमारे दर्शक हैं, कि जो भी ब्राह्मण हैं मंदिर में, चाहे पुजारी हैं, पूजा पाठ करते हैं, आप आगे आएं, और जिस तरीके से सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित होती हैं मंदिरों में, अपने घर में, अपने समाज में, भगवान परशुराम को स्थापित करें, और भगवान परशुराम का जो स्थान है उसको दिलाने के लिए समाज में आगे जागृति लाएं। और मैं समझता हूं कि सबसे पहला दायित्व, हम ब्राह्मण होते हुए भगवान परशुराम को, पूजा तो हम मंदिरों में हर जगह करते हैं, लेकिन भगवान परशुराम को जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है, उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। सरकार से भी कह रहे हैं कि
कि भाई जिस तरीके से हर एक को आप एक महत्व देते हो, उसी ढंग में भगवान परशुराम जी के जयंती पर एक सार्वजनिक छुट्टी कम से कम घोषित की जाए, जिससे कि जो लोग नहीं जानते उनको भी इस बात का पता चल सके। धन्यवाद गोस्वामी जी, बहुत अच्छा लगा।